अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं शीना गिलगित रेडियो स्टेशन। आज के इस नए पॉडकास्ट में जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे अक्सर हर एक मेहमान के साथ बात करते हैं अलग अलग मौजू पे। तो आज हमारे साथ है जहांगीर भट्ट साहब, जो एक इनोवेटर है। काफ़ी काम किया है गुरेज में, तुलेज से लेकर कंजलवन तक। तो जहांगीर साहब, आप खैर मकदम करता हूँ मैं हमारे पॉडकास्ट में। शुक्रिया सर। सबसे पहले आप बताइए कि आपने ये इनोवेशन का सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू किया? आप अपनी जो कहानी है वो बताइए कि आप कहाँ से हैं, बैकग्राउंड सारा। जी, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ लाने के लिए। हमारी बात जो है आपके माध्यम से सारे इनोवेटर्स तक पहुँचेगी, गुरेज के हर एक यूथ, गुरेज पूरी वादी, यहाँ हर जगह आजकल इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट पे भी आता है, तो ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड ये जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जहांगीर अरशद भट्ट है एंड मैंने बीटेक किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, फिर एमटेक किया है मैंने सेम यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी इन एम्बेडेड सिस्टम्स। एंड ड्यूरिंग दिस पाथ हमारे एक सर थे मोहिद्दीन साहब, तो उन्होंने मुझे इनोवेशन का रास्ता बताया कि नई नई चीज़ें हम ईजाद कैसे कर सकते हैं और उनको सोशल बेनिफिट्स के लिए कैसे ला सकते हैं, फिर उनसे एंटरप्राइज डेवलप कैसे कर सकते हैं, एंड हम अपने और अपने कुंबे की जो हालत है, माशी हालत है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। जी। तो आज जो मैं हूँ, मैं ज्ञान के साथ एसोसिएटेड हूँ। ज्ञान है गुजरात ग्रास रूट इनोवेशन एंड ऑगमेंटेशन नेटवर्क, जो यहाँ पर एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए आई है गुरेज, ताकि यहाँ पर जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हो, चाहे हर्ब्स हो, चाहे हर्बल वेजिटेबल्स हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, फॉर्मल इनोवेशंस हो या ग्रास रूट इनोवेशंस हो, उनको बढ़ावा मिले, उनको एक ग्लोबल मार्केट मिले और यहाँ पर जो है लोकल फाइनेंशियल इशूज जो है उनको हम कहीं से कैटर कर सकें। जी। अगर हम ये ग्रास रूट हम सुनते आ रहे हैं, ग्रास रूट इनोवेशन, इसका अगर आप मतलब बताएंगे क्या होता है ये ग्रास रूट इनोवेशन? जी, बड़ा मसला रहता है कि फॉर्मल इनोवेशंस क्या होती है एंड ग्रास रूट इनोवेशंस क्या होती है। देखिए, फॉर्मल इनोवेशंस मैंने पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी, फिर मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ करनी है, प्रॉपर एक रिसर्च होती है, उसके बाद हम करते हैं। लेकिन दूसरी इनोवेशन होती है ग्रास रूट इनोवेशन, जहाँ पर जिसको हम कश्मीरी अल्फाज में कहेंगे जुगाड़। जैसे हम जुगाड़ क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं चीज़ों को। जैसे मुझे क्या हो गया, मैं एक दफ़ा चल रहा था एक गाँव से, तो उनकी जो खेत थे, उनके जो मक्की के खेत थे या बाकी बाजरे के खेत थे, उनके दाने चुगते थे चिड़ियाँ। तो उनके सामने, खेत के सामने एक नदी बहती थी, उस नदी के साथ उसने एक टीन का डब्बा लगाया था और उस टीन के डब्बे के साथ एक रस्सी खींची हुई थी और उस रस्सी पे उसने कंकर एंड छोटे छोटे डब्बे टांग रखे थे। जो ही पानी उस टीन पे गिरता था तो वो खींचता था उस रस्सी को और पूरे बागान में छाई छाई की आवाज़, एंड वो पूरे जो है बगीचा उन जानवरों से सेफ रहता था। उसको नहीं पता है दिस इज़ एन इनोवेशन, इट इज़ एन मार्केट, यानी कि इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इसका एक प्रोडक्ट बन सकता है। नहीं, उसने अपनी एक्सपर्टीज से एक जुगाड़ बनाया एंड दैट जुगाड़, that innovation is actually called as gross root innovation। जी। अच्छा जहांगीर साहब, आपके तजुर्बे में ऐसी कौन सी चीज़ काबिल तारीफ आपको दिखी लेकिन उसको उतना हक नहीं मिला उस चीज़ का? गुरेज की ही बात करेंगे। अगर गुरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने राउंड अबाउट 45 ऐसी इनोवेशंस देखी जो अभी मार्केट में नहीं आई, खाली लोकली यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हर्बल वेजिटेबल्स की बात करेंगे, हम लंगू की बात करेंगे। लंगू यहाँ सारे खाते हैं एंड उस पर राउंड अबाउट 30 to 40 रिसर्च पेपर्स आए हैं। वो एंटी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर के खिलाफ काम करती है, पेट दर्द कॉन्स्टिपेशन के खिलाफ काम करती है, स्किन प्रॉपर्टीज़ है उसके या बाकी प्रॉपर्टीज़ है। लंगू वेजिटेबल, हर्बल वेजिटेबल, ये यहाँ पर यूज़ करते हैं लेकिन मार्केट में पता ही नहीं है लंगू क्या है, लंगू को कैसे पकाते हैं, लंगू क्या चीज़ें हैं। ऐसे ही दूसरी चोंटल यहाँ पर सब्जी आ गई, ऐसी यहाँ पर गयो आ गई, ऐसे ही गुलकट, हाँ, शीलू जिसको कहते हो, शीलू, यानी कि ये सारी सब्जियाँ या हर्ब्स जो भी है ये मार्केट में नहीं गई है। यानी कि इसका बड़ा एक मार्केट है, बड़ी एक मार्केट प्लेस है। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा इनकी इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, इनको पकाना कैसे है, इनको कहाँ से हम लाते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ है जो भी यहाँ पर हर्बस हमें मिलती है, ऑर्गेनिक मिलती है। कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं होता है, सारा ऑर्गेनिक। एंड अभी ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत बढ़ रही है वर्ल्ड में, क्योंकि जो भी हम इनऑर्गेनिक तरीकों से खाते हैं तो उससे बीमारियों का शिकार बनते हैं। एंड अभी गुरेज में जो है सारा ऑर्गेनिक माल बन रहा है और ऐसा माल बन रहा है, ऐसी सब्जियाँ बन रही है जो अभी मार्केट में आई ही नहीं है। तो ऐसी
इनोवेशंस पे अगर हम ध्यान देंगे, इनकी पैकेजिंग करेंगे, इनका एक एंटरप्राइज सेट करेंगे, तो एक तो हमारे जो है लोकल एंटरप्राइजेस सेट होंगे, इनके फाइनेंशियल हालात ठीक हो जाएंगे। दूसरा कंट्रीब्यूशन हमारा ग्लोब को रहेगा कि हमने नई चीज़ें दी। दूसरा यहाँ पर जो यहाँ के पत्थर है वो बहुत ही खास है। मैंने यहाँ पर कॉर्टस देखे, मैंने यहाँ पर एमरल्ड देखे, मैंने यहाँ पर जेस्पर देखे, यानी कि जिनकी ज्वेलरी अभी कहीं नहीं जाती है, पेबल्स पड़े हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है, तो इनकी ज्वेलरी बन सकती है, इनके एंटरप्राइजेस बन सकते हैं, जिन पे जो है ज्ञान पूरे शद्दुमत से काम कर रही है। उनकी पैकेजिंग अभी भी हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा के साथ कर रहे हैं, लोकल एंटरप्राइजेस सेट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से जो भी इनोवेशंस है इनको हम बाहर ला सकें। तो जहांगीर साहब, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे अभी कौन सा ऐसा जो हर्ब्स आपने बोले, कौन कौन सा जो कम एक तो मिलता है और लोगों को पहचान नहीं है उसकी, कैसे वो पहचाने और कैसे उसको यहाँ से मतलब बाहर ला सकते हैं और जिसका फ़ायदा हो सकता है उस नौजवान को, या कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसा कुछ हो सकता है? ये चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम हर्ब्स की बात करेंगे, हमसे ज़्यादा यहाँ के ट्रेडिशनल लोग पहचानते हैं उसको। तो बात क्या है, वो पहचानते हैं, घर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनका वो मार्केट एक्सपोजर नहीं है। उनको नहीं पता है कि ये बाज़ार में बिक सकता है, ये हमारे बिक्री का या फाइनेंशियल इश्यूज़ का या एंटरप्राइज सेटअप का एक साधन बन सकते हैं। सो वी नीड टू गिव देम एक्सपोजर। उनको एक ट्रेनिंग देनी है। तो डीसी मैम कल आई थी, तो उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग हम रखेंगे कि कैसे हम मार्केटिंग करेंगे, कैसे सेल्स बढ़ाएंगे, कैसे सारी चीज़ों को हम बाहर की दुनिया तक ले जाए, ताकि यहाँ पर पता चले। एंड दूसरा एक खास ख्याल रखना है कि हम एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं कर सकते। इसमें हमें क्या है, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एंडेंजर्ड लिस्ट में है। जैसे यहाँ पर शीतकार मिलता था, कॉट मिलता था, यहाँ पर हमारे पास खरकोचल मिलती थी, शाला मिश्री मिलती थी, या बाकी चीज़ें। तो लोगों ने ऐसे ये इनको इतना एक्सप्लॉइट किया, तो जो ही पैसा आने लगा लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, तो वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गए। तो मसला बनता है कि फिर हम इनको बेच नहीं पाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, शीतकार की कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम इसको वाइल्ड से निकाल के इसको कल्टीवेबल बनाएं, ताकि ये एंडेंजर्ड ना हो, और फिर हम इसको मार्केट में लाए। और मुझे लगता है अभी लोकल्स को जो है मार्केट एक्सपोजर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। एंटरप्राइज कैसे सेट करेंगे, बाकी चीज़ें जो भी हमें रेगुलेशंस है उनके बारे में समझाना पड़ेगा, ताकि यहाँ की जो हर्ब्स है वो लीगल तौर पे एंड बड़े अच्छे तरीके से बाहर की दुनिया में जाए। जहांगीर साहब, आपने बहुत काम किया है यहाँ पे, आप जैसे बोल रहे थे, तो आपने अभी तक यहाँ के कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो यहाँ से उठे हैं, या जिन्होंने इस कोई भी जो चाहे हर्ब्स हो, कोई भी यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो फूड है यहाँ पर उसके लिए काम किया हो, या उसने अपना नाम कमाया हो उसमें? यहाँ पर हमने 2-4 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे जिन्होंने बाहर अभी अपने सामान बेचने शुरू किए। जैसे यहाँ का पुट्टू बहुत ही खास है। तो वी हैव क्रैक्ड अ डील विद अ कंपनी जो 1000 पुट्टू ले रही है यहाँ से। तो शाहीना एक नाम आता है पुराना तुलेल से। शी इज अ गुड एंटरप्रेन्योर बट नीड्स एक्सपोजर। हाँ, ऐसे ही परवीना, ऐसे ही हर गाँव में ऐसी लड़कियाँ हैं। आई सी every girl, every boy has a potential to become entrepreneur, but they need proper exposure, proper training and proper guidance. तो अभी किस इसमें प्रोडक्ट्स में या हर्ब्स में काम करते हैं लोग, मतलब मैक्सिमम आप अगर हम बात करें? एक तो आपने पट्टू बोला, और दूसरा पुट्टू, वूलन वियर्स, जैसे टोपी बनाते हैं, मोजे बनाते हैं या ग्लव्स बनाते हैं, वो तो हो गया वूलन वियर में। एंड अब अगर हम अभी बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे घर वालों ने सब्जियां इकट्ठे की है। जैसे लुंगू हो गया, मरकोचल हो गया, जैसे हमारे पास ये आती है छुरू आती है, छाछ आता है, या बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो बाहर नहीं जाती है, तो उनको वो सुखा के अपने लिए इस्तेमाल के लिए रखते हैं एंड कुछ टूरिस्ट्स को बेचते हैं। लेकिन टूरिस्ट्स बड़ा रिलक्टेंट रहता है, उसको मैं लुंगू कहूँगा, लुंगू लो, तो उसको वो काला दिखेगा, उसको नहीं पता मुझे इसको क्या करना है। सो वी नीड टू सेपरेट द वर्ड कि इसको कैसे बनाते हैं। हम एक रेसिपी शीट बना रहे हैं, उनकी पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स दे रहे हैं। एंड सबसे बड़ी अच्छी बात हम क्या कर रहे हैं, हम पैकेजिंग पे सपोज शाहीना ने मुझे लुंगू सप्लाई किया, तो उसका नाम, उसका फ़ोटो उस पैकेजिंग पे रहेगा कि ये किसने दिया है, कहाँ से दिया है, ताकि लोकल इनोवेटर्स भी बूस्ट हो जाए।
लोकल जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स है वो अपनी इस प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं ताकि उनको बहुत सारा मुनाफा हो यहाँ पे? हाँ, ज्ञान हैज़ अ प्रपोजल फॉर इट। तो हमारे लिए एक प्रपोजल है जो इनिशियल सेटअप है, यानी कि मार्केट चाहे ई कॉमर्स पे लाए हम, चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग करें हम, तो हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे हम आप रॉ मटेरियल्स इकट्ठे लाओ या इकट्ठे करके लाओ, हम उनको पैकेजिंग करेंगे एंड जो रॉ मटेरियल्स का खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा है, वो ज्ञान उठाएगा। एंड जो ही एक सप्लाई चेन सेट होगी तो एंटरप्राइज उसका होगा, उसका मुनाफा होगा, यानी कि ज्ञान खाली उनको हेल्प करेगा टू सेट अप द एंटरप्राइज एंड उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर दे, हाउ टू सेल द थिंग्स, what are the things which need to be treated very carefully, FSSAI licenses है या बाकी licenses है, कैसे हम करें एंड प्रॉपर पैकेजिंग बाकी चीज़ें कैसे करें, ऑनलाइन मार्केट पे कैसे करें। एंड कल डीसी मैम ने एक अच्छा सुझाव दिया, यहाँ पर जो कोरियर वाले हैं उनसे हम टाई अप्स करें ताकि गुरेज में कोरियर ईजी हो जाए या बाकी ईजी हो जाए। तो दिस इज़ अ ग्रेट सेटअप बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्ञान, ताकि लोकल इंटरप्राइजेज जो हमारे हैं वो बूस्ट हो जाए। अच्छा, इसके साथ आता है कि जब कोई भी नौजवान जो है वो जैसे किसी प्रोडक्ट कोई बनाता है, ब्रांडिंग करता है उसकी, तो स्टोरी टेलिंग आपने सुना होगा कि स्टोरी टेलिंग उसमें चाहिए कि एक प्रोडक्ट को एक थोड़ा सा कहानी की तरह बोले, उसमें उसका बूस्ट अप हो जाता है उसका प्रोडक्ट। यस एग्जैक्टली, वी ऑलरेडी हैव दिस प्लान कि हम क्या करेंगे कि जो ही कोई मतलब रेसिपी है जी, रेसिपी है, उस रेसिपी का हम वीडियो एक बनाएंगे एंड वो वीडियो हमारी ज्ञान की वेबसाइट पे रहेगा। यहाँ पर LEDs लगा रहे हैं टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे ही है, जहाँ पर उनका जो है वीडियो यानी कि पूरा कहानी जो है, रेसिपी जो है, हम लोकली इसको कैसे पकाते हैं, ये किस किस के लिए आता है, काम आता है, ताकि एक लोकल टच, एक ट्रेडिशनल टच हर एक प्रोडक्ट के साथ रहे। तो ये उससे क्या होगा, एक तो इनोवेटर बूस्ट होगा, यहाँ की रेसिपीज़ बूस्ट होंगी एंड तीसरा जो यहाँ पर ये होता है सबसे बड़ी चीज़, 3 चीज़ें इंसान को प्रभावित कर सकती है, एक फाइनेंस, दूसरा पावर एंड तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ पहचान। तो यहाँ के इनोवेटर्स को पहचान देने की भी ज़रूरत है, तो उस माध्यम से उनको अपनी एक पहचान मिलेगी एंड गुरेज इज़ इटसेल्फ ए ब्रांड, तो इसको ब्रांडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो लेकिन इस ब्रांड को फिर मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे कि इस ब्रांड को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। सपोज़ मैं कहूँगा ये ऑर्गेनिक लुंगू है, किसने लुंगू की जगह और कुछ रख दिया एंड बेच दिया, तो उससे मार्केट ख़राब होगा एंड वी हैव टू सेट रेगुलेशंस फॉर दैट, वी हैव टू सेट ट्रेडमार्क्स एंड ऑल अदर थिंग्स फॉर दैट। अच्छा, आपने जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान क्या ऐसा स्कीम ला रहा है लोगों के लिए, या खासकर जो नौजवान इसमें काम करते हैं, खासकर आप जैसे आपने बोला पट्टू या ये लंगू जो है, कि ज्ञान ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे जो यहाँ का नौजवान है जिसको शौक है कि मैं ये वाला प्रोडक्ट जो है इस पे अपना जो है एक बिजनेस सेटअप करूँ, तो उसके लिए कुछ स्कीम्स, कुछ सब्सिडीज, हाँ मैंने पहले ही बोला, कैसे वो सेटअप करें, कैसे लोग क्योंकि लंगू जो है वो लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, या हमारा यहाँ जीरा है या बहुत सारे, हाँ, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं भूल गया, सॉरी टू इंटरप्ट, आई विल आंसर द क्वेश्चन लेटर। यहाँ छिल्ली बहुत मिकदार में है, छिल्ली द फ्रेग्रेंस स्टिक्स, तो छिल्ली की फ्रेग्रेंस जो ही जलाते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस इतनी वाइल्ड स्मेल आती है, आई कांट टेल यू, बुखूर भी उसके सामने कुछ नहीं है एंड अभी तक प्रोडक्ट बाहर गया ही नहीं है। तो हमने पूरा रिसर्च करके उनने कहा कि हम घर में इसको जलाते हैं कभी कभी एंड वी हैव पैकेट छिल्ली, बड़ा पसंद आया छिल्ली यहाँ के टूरिस्ट्स को, छिल्ली बहुत सारे टूरिस्ट्स ने आज ले लिया। सो एवरी प्रोडक्ट हियर एज अ पोटेंशियल। अब करेंगे कि ज्ञान कैसे हेल्प करेगा ऑन, मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो भी प्रोडक्ट हम देखेंगे इसमें पोटेंशियल है कि नहीं है, जो भी इनिशियल यानी कि जहाँ तक सप्लाई चेन बनेगी, सारा नुकसान, सारा ये जो है बाकी जो प्रॉपर्टी पैकेजिंग बाकी चीज़ें जो है वो ज्ञान बियर करेगी। तो उसमें जितने लोग लगेंगे वो सारा उसी पे जाएगा, उसका खर्चा वर्चा वो सारा ज्ञान उठाएगा। तो मीन्स आप ये बताना चाहेंगे कि यहाँ के लोकल्स को काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी उनको ये हेल्प मिल रही है ज्ञान की तरफ से, अगर वो अपना ये ना बिजनेस सेटअप करें। तो बहुत सारे ऐसी इनोवेशंस भी है यहाँ पे, जैसे फॉर्मल इनोवेशंस की बात करें, परसों मैं एक बच्चे से मिला था, या इससे पहले भी बात करेंगे जो ज्ञान ने किया था, एक बच्चा मंजूर अहमद, मुजफ्फर छोटा बच्चा है, राउंड अबाउट उस दिन उसकी एज 8 साल की थी। तो उसने कहा था मैं एक पेन बनाऊंगा, मैम ने बोला था 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखो, मैं 15 वर्ड लिखता हूँ, मुझे बार बार गिनने पड़ते हैं एंड मेरा
टाइम ज़ाया हाँ, होता है। वो मैंने भी सुना था कि फिर वो वर्ड्स जो है वो वर्ड काउंटिंग पेन यहाँ पर बनाया है। एंड थर्मल जैकेट, एक थर्मल यानी कि सोलर पावर्ड वो जैकेट बनाया है जहाँ से यानी कि वो खुद ही गर्म रहे विंटर्स में, क्योंकि सर्दी यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी इनोवेशंस, ऐसी फॉर्मल इनोवेशंस को भी ज्ञान फंड करता है, उनको प्रोटोटाइप डेवलप करके देता है, फिर उसको मार्केट में लाने की कोशिश करता है। जैसे हम बात कर रहे थे इसी ज्ञान के बारे में, तो यहाँ के आपके क्या क्या मतलब क्या क्या स्कीम्स है ज्ञान के पास कि किस किस बिजनेस में वो बिजनेस मतलब किस किस प्रोडक्ट में वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? चाहे मेडिसिनल हर्ब्स हो, चाहे हर्बल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वेजीज हो, चाहे क्राफ्ट्स हो। अभी हमारा ध्यान इन पे जाएगा। फिर नेक्स्ट शिफ्ट में हम ध्यान यानी कि अपना प्रोग्राम शिफ्ट करेंगे, दूसरी चीज़ों पे लाएंगे। तो जब ये हम इनकी बात करते हैं मेडिसिन की, पहले भी आपने बोला कि एक्सप्लॉइट, तो इसको कैसे रोक सकते हैं अगर बिजनेस एक, क्योंकि एक जब बंदा जो है वो बिजनेस सेटअप करता है तो वो प्रॉफिटेबल चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल बने, उस चीज को आप कैसे रोकेंगे कि अगर वो प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट तो करेगा, वो यहाँ की चीजों को तो ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको अपना बिजनेस जो है वो सेटअप करना है। वेरी गुड। तो वो उसको कैसे आप केटर करोगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ, एनवायरनमेंट के जो है बचाव वो हमारे लिए पहली प्रेफरेंस होगी। जो ही किसी का बिजनेस बनेगा तो 90% चांसेस रहते हैं उस चीज़ का एक्सप्लॉइटेशन होगा, जैसे शीतकार का हो गया है यहाँ। यहाँ खरकोचल की बात करेंगे, यहाँ कोस्ट की बात करेंगे तो पूरा एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, अब वो एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गए हैं। तो वी हैव थॉट कि जिन जिन चीज़ों को हम कल्टिवेट कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके उनसे लैंड लेंगे, इन लोगों का इंतखाब करके उन चीज़ों को कल्टिवेट करेंगे, एंड दैट कल्टिवेटेड पार्ट ओनली कैन बी सोल्ड, ताकि वो एंडेंजर्ड लिस्ट में वापस आ जाए। तो हम उनको, अभी हम एंडेंजर्ड के साथ नहीं छेड़ रहे हैं, अभी उनके साथ जो यहाँ पर एबेंडेंट है, जैसे लुंगू एबेंडेंट है, सीजनल फूड है, मरकोचल दैट सुअर टेस्ट बड़ा उसका, शीलू है हमारे पास, या गयो है हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अबंडेंटली अवेलेबल है, सीजनल हर्ब्स है। तो उनके साथ यहाँ पर एक बनती है एचिमेरिया या आर्टिमीजिया, या जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं टेटवन हैज़ वेरी एंटी फंगल, बहुत ही अबंडेंटली अवेलेबल है, तो उसको मार्केट करेंगे। जो ही हमारे पास 30-40 प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे उसके बाद हम कल्टीवेशन पे जाएंगे। जो यहाँ का काला जीरा है उसके रिलेटेड आपका क्या है कि वो क्या उसकी प्रोडक्शन खेतों में हो सकती है, क्या वो उस एनवायरनमेंट में सेटअप कर सकता है या उस सॉइल को? देखो, काला जीरा जो है उसके एंटरप्राइजेज ऑलरेडी सेट है। हमारा जो ध्यान रहेगा जिनका लोगों ने सोचा ही नहीं है कि इनके भी एंटरप्राइजेस बनेंगे। अब काला ज़ीरा बहुत ही एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बहुत सारे चीज़ें हैं। अब काला ज़ीरा की बात करेंगे क्योंकि हर एक प्लांट के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है, अल्टीट्यूड कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, लैंडस्केप कैसा होगा। तो जो काला ज़ीरा की बात करेंगे, हब खातून पहाड़ पे बड़ा मिलता है, तो एक पर्टिकुलर अगर एनवायरनमेंट सेट किया जाए तो उसको कल्टिवेट किया जा सकता है। बट वो एरोमा, वो चीज़ें नहीं रहती है जो वाइल्ड में रहता है। तो शीतकाल की जो कल्टीवेशन हो रही है सिकंदर गांव में, बड़ू गांव में, तो उन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके शीतकार की कल्टीवेशन की है, एंड दैट हैज़ प्रूवन ए गुड रिजल्ट्स, यानी कि शीतकार की कल्टीवेशन हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो जो अभी तक सेट है, सपोज काला जीरा, इट इज़ अ रिनाउंड प्रोडक्ट ऑफ द गुरेज, राजमा इज रिनाउंड प्रोडक्ट ऑफ गुरेज, यानी कि वाइल्ड पीस की तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं गया है। जौ की बात करेंगे, अब तो वो जौ खाते भी नहीं है, इट इज़ अ वेरी मेडिसिनल, इट हैज़ वेरी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। या यहाँ की नमकीन की बात करेंगे, यहाँ पर गुरेज में लोकल नमकीन जो बनते थे, यहाँ लोकल चीज़ें जो बनती थी, छैपे कहते थे उसको, ये वो छोटी हाँ रोटियाँ होती थी, बड़ी क्रीम एंड दूध और आटे के साथ मिलके, तो वो बड़ी एक्सटिंक्ट हो गई है, अब कोई खाता ही नहीं है, तो उनको मार्केट में लाए। एंड तीसरी चीज़ जो हमारी है, जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जो डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, सपोज जो मेरे बाप दादा को नॉलेज हर्ब्स की थी वो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं है, तो हमारा ज्ञान का मानना है कि मतलब अगर एक बुजुर्ग इस नॉलेज के साथ इस दुनिया से रुखसत कर जाता है तो ये एक पूरी लाइब्रेरी जाती है। तो ये नॉलेज हम तक नहीं पहुंचती है, तो इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ताकि ये नॉलेज हम स्कूल्स में स्प्रेड करें, लोकल न्यू जनरेशन को स्प्रेड करें, ताकि हर एक इससे जानकार हो जाए और ये नॉलेज जिंदा रहे। अच्छा, कैसे आप यूथ को जो है वो उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? जैसे हमारे
पुराने जो लोग थे वो अक्सर यहाँ के जो फसलें थी, यहाँ की सब्जियाँ जो थी वो खाते थे। अगर हम रोटियों की बात करें या अगर हम बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आज वो नहीं मिलती है, तो कैसे आप उन नौजवानों को मोटिवेट करेंगे कि आप फिर से वो चीज़ें जो है वो रिवाइव करें? ये बड़ा चैलेंजिंग है। क्या है कि हमारी एक पूरी टीम है यहाँ पर इस वक्त जो डोर टू डोर जाती है, फ्रॉम चकवाली टू कंजलवान, यानी कि डोर टू डोर हर एक बुज़ुर्ग से मिलती है, उससे बात करती है, क्या क्या आप खाते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। फिर नौजवानों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, NRLM के ग्रुप्स के साथ हमारी मीटिंग्स होती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट को हम ला सकते हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं, कैसे हम मुनाफा का ये कर सकते हैं। जो ही हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, एक बारी हमारे प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस सेट हो जाएंगे, तो दैट विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर द यूथ। जो यहाँ के यूथ है उनके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, उनके पास आइडियाज़ है, इनोवेशंस है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो डरते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, या उनके पास फाइनेंशियली वो वीक होते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, कि कैसे वो स्टार्ट करें इस चीज़ को? कभी कभार हमें क्या लगता है कि मेरे पास ये आइडिया है, कौन से काम का आइडिया है। कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता है। जिस आइडिया को कोई कहे कि क्या बकवास आइडिया है, मेरी बात मानिए वो सबसे बड़ा आइडिया होता है, क्योंकि जिस बंदे को आप सुना रहे हो उसको खुद आइडिया नहीं है कि इसको कैसे डील कर सके। तो जिसके पास भी एक आइडिया है, मेरा मानना है दिन में हर किसी के पास कम से कम 20-30 आइडिया आते ही है। नोट करें उन आइडियाज़ को, ज्ञान की टीम के साथ मीटअप करें। मैं इसके माध्यम से अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ 7006332743। तो याद रखिए ये नंबर, जिसको भी इस इनोवेशन या कोई भी आपको आइडिया आ रहा है तो ज़रूर इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, या इनके साथ आप ज्ञान टीम के साथ, या ज्ञान आपकी वेबसाइट भी होगी, तो वहाँ पे कांटेक्ट करें, ताकि आप जो आइडिया जो आते हैं आपको, तो आप वो शेयर कीजिए ताकि आपको उसकी हेल्प मिले और आप अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कीजिए। जी जहांगीर साहब, तो इसमें क्या होगा, जो ही आइडिया होगा उसका प्रपोजल आप हमें दीजिए कि क्या आइडिया है, उसको हम ग्रांट देंगे, यानी कि आप उसका प्रोटोटाइप बनाइए, हम पैसे देंगे, उसके लिए ग्रांट से अप्लाई करेंगे, जो आइडिया हमें पसंद आएगा तो उस प्रोटोटाइप को हम फिर मार्केट में भी लाएंगे, आपका एंटरप्राइज सेट होगा, एंड फिर आपका जो भी आइडिया होगा वो मार्केट में वो आइडिया नहीं रहेगा, वो एक प्रोडक्ट रहेगा। अगर हम आज से 10 साल बाद की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ तक पहुँचेंगे, या उनका मुस्तकबिल क्या होगा अगले 10 साल तक? जितना मुझे लग रहा है अगले 10 साल क्या, अगले 5 साल में ही जितने यहाँ पर हर्ब्स है, तो मुझे लगता है ये शूट आउट करेगा, बूस्ट करेगा पूरे मार्केट को, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक एंड बाकी चीज़ें इनोवेशंस की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। इंडिया अभी इनोवेशंस पे, हमारा जो भारत है अभी बहुत इनोवेशंस पे ध्यान दे रहा है, क्योंकि एक इनोवेशन ही है जो एक मुल्क की जान होती है। नई नई चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें, या चाहे हम फॉर्मल इनोवेशंस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में करें, एरोस्पेस में करें, मार्केटिंग में करें, पॉलिटिक्स में करें, बाकी चीज़ों में करें, जहाँ पर भी जो भी हमारा फील्ड होगा, नई इनोवेशंस की गुंजाइश है। नए इनोवेशंस आ जाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। तो यही हमारी, जो मेरा अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स का कहा, तो गोल कहा, मुझे लगता है गुरेज के प्रोडक्ट खाली इंडिया में नहीं, खाली भारत में नहीं, ग्लोबली रूल करेंगे इंशाल्लाह रहमान। आपकी मैसेज क्या होगी हमारे यूथ के लिए कि वो कैसे, चाहे सेटअप हो कैसे करें, चाहे बाकी चीज़ें हो, एक अपनी तरफ से एक मैसेज कि हम इस ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, इनको कैसे बूस्टअप कर सकते हैं? हाँ, मेरी एक मैसेज रहेगी। सबसे पहली मैसेज जो हमारी जनजी है या नई जनरेशन है उनके लिए मैसेज रहेगी कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज को खोने मत दीजिए जी। ये ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे लिए ख़जाना है और इस ख़जाने को यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। अपने बाप दादाओं से बैठ के हर शाम 10 मिनट 15 मिनट बात कीजिए। जब ये होता था, ये बीमारी होती थी, आप इसका इलाज कैसे करते थे, ये प्रॉब्लम आती थी तो आप क्या करते थे, ये प्रॉब्लम आती थी तो आप क्या करते थे। तो उससे क्या होगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, यानी कि आपके दिमाग में आइडियाज़ की भूचाल, तो आपके नए आइडियाज़ आ जाएंगे। उन आइडियाज़ को ज्ञान के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कीजिए, जो आपको उसमें एंटरप्राइज सेटअप करके देंगे, एंड आपकी एक कंपनी बनेगी जहाँ पर आप चीज़ों को सेल आउट करोगे, एंड आप फाइनेंशियली, सोशली एंड बाकी चीज़ों में बहुत आगे आ जाएंगे।
शुक्रिया। तो ये थे जहांगीर भट्ट साहब, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस, अपना काम जो है वो आपके साथ शेयर किया। तो आज का पॉडकास्ट जो है वो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। मैं हूँ आरजे जाकिर। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।